अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ पर इतनी मेहरबानी अचानक क्यों हो रही है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब नहीं होंगे, ना मरीम नवाज़ साहबा का कोई कैबिनेट में हिस्सा होगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब की अगर नून लीग की हुकूमत आई तो ना नवाज़ शरीफ का कोई हिस्सा है और ना ही मरीम नवाज़ का उसमें कोई हिस्सा है। तो बात यह है कि फिर इतनी मेहरबानी नवाज़ शरीफ साहब पर क्यों हो रही है, इस पर बात करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने किस तरह जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब को दबोच लिया है। एतजाज़ अहसन साहब ने जाल फेंका है जिसमें जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब, आप देखते हैं कि उस जाल से बचते हैं या उसमें फंसते हैं, वो कौन सा जाल है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ नई प्लानिंग और नवाज़ शरीफ साहब पर इतनी मेहरबानी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इमरान खान की पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत से बहाने किए जा रहे हैं, प्लानिंगें की जा रही हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग जिससे इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया, ये बात अयां है। कोई शक नहीं है कि इमरान खान के पार्टी के रहनुमा टूटे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि रहनुमाओं के टूटने से वर्कर नहीं टूटा। वर्कर 9 मई से पहले आप वर्कर का ग्राफ चेक कर लें और 9 मई के दिन और आज का ग्राफ चेक कर लें, मज़ीद बढ़ रहा है। ये चीज़ इम्पोर्टेड लोगों को पसंद नहीं आई, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बना डाली, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना डाली, परवेज़ खटक को लॉन्च कर दिया, अलीम खान जहांगीर तरीन को लॉन्च कर दिया, ठीक है। फिर वो भी नाकाम हुए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई, बड़े बड़े लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ गई, लेकिन फिर भी लोग तो तोड़ रहे हैं लेकिन वोट नहीं तोड़ पा रहे। तो इन्होंने अब एक नई प्लानिंग की है और वो प्लानिंग ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को लाया जाए, नवाज़ शरीफ साहब को फ्री हैंड दे दिया जाए। यही वजह है कि अदालतें जहाज़ के अंदर एक भगौड़े मफरूर मुजरम के साइन लेने जाती हैं। और कल इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बाकियात ने नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा को ख़त्म कर दिया। आज नैब के अफसर से हमारी अदालतें खुद पूछ रही हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब को हम पकड़ें या ना पकड़ें। तो दोस्तों इस तरह की जो फील्ड दी जा रही है नवाज़ शरीफ साहब को, ये एक बहुत बड़ी एक गेम है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक फ्लॉप गेम है। ये उसी तरह की गेम है जिस तरह की पहले गेमें डाली गई इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़, लेकिन नाकामी हुई। वर्कर नहीं टूटा, वर्कर बढ़ता जा रहा है, वोट बढ़ते जा रहे हैं। कि नवाज़ शरीफ साहब को फ्री हैंड देकर वर्कर्स जो पीटीआई के लोग हैं उनमें ये बात उनके जहनों में बिठा दी जाए कि अब जो कुछ मर्जी हो जाए, नवाज़ शरीफ साहब ही अगले वज़ीर आज़म हैं। नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सलूट मारे जा रहे हैं ताकि वर्कर का जहन तब्दील हो, वर्कर नाउमीद हो जाए, वर्कर इतना नाउमीद हो जाए कि इलेक्शन में वो वोट डालने ही ना जाए या वो नवाज़ शरीफ को मान ले। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग है और कोई रास्ता नहीं था इमरान खान की पॉपुलरिटी को तोड़ने का और ना आइंदा है। तो इनकी ये गलत फहमी है कि लोग एक्सेप्ट कर लेंगे नवाज़ शरीफ को, लोग उस दिन वोट ही नहीं डालने जाएंगे। तो इनकी अब ये सोच है कि लोगों को इतना नाउमीद डिसाइड कर दिया जाए कि लोग वोट ही ना डालने जाएं, कि अब सिर्फ नवाज़ शरीफ ही वज़ीर आज़म होगा। तो दोस्तों ये भी खबरें आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अगर नून लीग की हुकूमत आई तो ना नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और ना ही मरीम नवाज़ साहबा कैबिनेट का हिस्सा होंगी। शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह के बूट चमकाए हैं 1.5 साल के अंदर कि अब वही काबिल कबूल हैं, उन्हीं के हाथों से बूट चमकाए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बूट चमकाते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब कभी कभी आंखें दिखा देते हैं, इसलिए वो काबिल कबूल नहीं हैं। तो दोस्तों इमरान खान के वोटरों को डिसाइड करने के लिए ये पूरी जो फील्ड दी जा रही है नवाज़ शरीफ साहब को, ये इसलिए दी जा रही है कि लोग भूल जाएं, मान लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो ज़िद करके बैठे हैं, वो अपनी ज़िद को छोड़ेंगे। हर सूरत में निकलेंगे। इमरान खान खंबे को टिकट देगा, वो खंबे को वोट देंगे। अगली खबर यह है कि एतजाज़ अहसन साहब ने एक ऐसा जाल फेंका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें काजी साहब फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दरख्वास्त दायर की है, जो लापता हो जाते हैं लोग, जिस तरह के कुछ साफ़ी हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, और फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं और सहाफ़ी या तो मार दिए जाते हैं या फिर इस तरह उनकी हालत बना दी जाती है जिस तरह के इमरान रियाज है, ना बोलते हैं ना सुनते हैं। इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ एतजाज़ अहसन साहब ने लापता लोगों की बाजियाबी और लापता करने वालों के ख़िलाफ़ एक
दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब काजी साहब फंस गए हैं। अब पता चलेगा कि वो कितने जमहूरियत के चैम्पियन हैं, कितने वो जमहूरी पसंद हैं, कितने वो आवाम के हक़ में हैं, कितने वो। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की न्यूट्रलिटी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस तरफ हैं या उस तरफ हैं या किस तरफ हैं, ये इस केस से पता चल जाएगा। हक़ के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं या नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।